दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको ऑप्टिकल शॉप बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें हम बात करने वाले हैं सेल्स को लेकर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी बिजनेस की बात करें तो सेल्स सबसे बड़ी बात है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। और हम अक्सर ये देखते हैं कि आप अपने सेल को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने जा रहा हूं जिसकी मदद से आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं और ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो इस टिप्स देने से पहले मेरी इन बातों पे आप ध्यान दीजिए कि कभी भी अगर आप किसी शॉप ओपन करते हैं तो आप कुछ साल तक शॉप सर्विस देते हैं, उसके बाद हमेशा आपको ध्यान केंद्रित करना है अपने बिजनेस को एक ब्रांड बनाने का। इस चीज आप साठ गांठ बांध दीजिए, क्योंकि अगर आप वहीं पे थम जाएंगे तो फिर आपका बिजनेस लाइफ जो है सक्सेस नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको हमेशा एक फोकस करना है अपनी शॉप को एक ब्रांड लेवल तक पहुंचाने की। बात आती है कि अपने बिजनेस को ब्रांड तक कैसे पहुंचाए, तो इसके लिए काफी मेहनत करनी होती है। और दोस्तों, मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। हर काम में मेहनत लगता है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में रहें, किसी भी वर्ग को करते रहें तो मेहनत तो लगता ही है। तो मेहनत करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये करना है कि विज्ञापन जो है, विज्ञापन प्रचार, ये तरीके होते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप अपने बिजनेस के नाम को और अपने काम को लोगों तक पहुंचा सके, ताकि लोगों का विश्वास जो है, आपके कस्टमर का विश्वास आपकी शॉप के ऊपर बने और आपके ऊपर बने, ताकि जो रिटर्न है, ग्राहक जो है वो रिटर्न आपके पास आने चाहिए। जिस दिन आपके कस्टमर रिटर्न आने लगते हैं तो आपका बिजनेस ग्रो होना काफी हद तक संभव हो जाता है। तो चलिए उन 5 टिप्स के बारे में आपको बताता हूं जिसकी मदद से आप अपने बिजनेस को बड़ी आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है ऑफर ए वाइड सिलेक्शन ऑफ फ्रेम। इसके अंतर्गत आपको उन चीजों को रखना है जो आपके सिटी में यूनिक हो, यानी कि जो दूसरे के पास नहीं है। कुछ ऐसे कलेक्शन आप अपने पास रखिए और उसका एड जरूर कीजिए, प्रचार जरूर कीजिए, ताकि अगर कस्टमर आपके पास आते हैं तो उनको कुछ नया देखने को मिले। इस नए देखने के चक्कर में वो लोग आपके पास जरूर आएंगे और एक बार आपसे मिलने के बाद, आपकी शॉप में आने के बाद उनको लगेगा कि आप हमेशा कुछ नया करते हैं। तो इससे आपको काफी मदद मिलेगा। नए नए किस्म के फ्रेम रखने से आपके कस्टमर आपसे कंटिन्यू जुड़े रहेंगे और आपके कस्टमर रिटर्न आने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, नई नई चीजें रखिए जो किसी के पास ना हो, यूनिक आइटम रखिए, तो इससे काफी हद तक आपको फायदा मिलेगा। सेकंड आता है स्पेशलाइज इन वेरियस लेंस, जिसका मतलब होता है विभिन्न लेंसों की विशेषताएं। दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो आजकल बहुत सारे लेंस आ गए, बहुत सारे ब्रांड आ गए, बहुत सारे नाम आ गए, जो लोगों को काफी कंफ्यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार आपके कस्टमर आपके द्वारा बताए गए लेंसों पर ही कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर लेंस अलग होता है, कोई ब्लू लाइट लेंस अलग बोल रहा है, कोई एंटी रिफ्लेक्शन के बारे में बता रहा है, कोई प्रोग्रेसिव, केटी, हार्ड कोट, इन सब के बारे में। तो ऐसे करने से क्या होता है, काफी कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, मेरा ये टिप्स है आपके लिए कि आप इतनी ज्यादा जो श्रृंखला है उसको ना लेकर कुछ खास चीजों को चुन कर रखें जो आपको अच्छा लगता है। यानी कि अगर आप किसी कस्टमर को उसकी पेशकश करते हैं तो आपको सबसे पहले अच्छी लगनी चाहिए, आपको पसंद होनी चाहिए, ताकि आप उसके बारे में बहुत अच्छे से कस्टमर को समझा सकें। और यहाँ पे आपको निश्चित कर लेना है कि जिस चीज के बारे में आप बता रहे हैं उसके बारे में आपको खुद सारी डिटेल पता होनी चाहिए। यानी कि आप उसकी थिकनेस क्या दे रहे हैं, उसके जो कोटिंग्स है वो कोटिंग्स क्या कहलाते हैं, उसके नाम क्या है, उसमें कितने कलर आते हैं, ये सभी चीजें आपको खुद को पता होनी चाहिए, ताकि आप एक अच्छे से अपने कस्टमर को समझा सके। और बहुत ज्यादा लेंसों की क्या क्वालिटी ना रख के कुछ ऐसे खास लेंसों को रखिए जिसे आपको समझाने में आसानी हो और कस्टमर को आपकी शॉप में यही प्रोडक्ट मिलने की उम्मीद हमेशा बनी रहे। तो नेक्स्ट टिप्स है फोकस ऑन द विंडो डिस्प्ले, जिसका मतलब है आप अपने विंडो डिस्प्ले पर ज्यादा ध्यान दें। ये बहुत ही सामान्य सी बातें हैं, आपको भी लग रही होगी कि ये तो बहुत बाल, आपको भी लग रहा होगा तो ये ऐसी बातें तो हम डेली करते हैं, लेकिन आप यूज नहीं करते इसका, क्योंकि मुझे पता है हम सब कुछ जानते हैं लेकिन करते नहीं है। आपको लगता होगा कि ऐसा तो मैं ऐसे ही कर सकता हूं, लेकिन होता नहीं है। इसलिए ये बहुत ही सामान्य सी बातें हैं। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने विंडो डिस्प्ले पर ध्यान केंद्रित कीजिए, उसको फोकस कीजिए कि आपको ये आप कैसा दिखाना चाहते हैं आप अपने कस्टमर को। अगर मैं कहूँ किसी शॉप में मुझे जाना है और मुझे वहां से अपने लिए कोई प्रोडक्ट परचेस करना है, तो सबसे पहले हमारी फोकस उस शॉप में जाती है। शॉप की कलर हो गया, उसका डिजाइन हो गया, साफ सुथरा होना चाहिए, इस सभी चीजों पर ध्यान जाता है जब हमको लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ चीजें अच्छी मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों, सबसे फर्स्ट तो यही होता है कि हम जब देखते हैं उसी से हम सोच लेते हैं। जैसे कि कोई गंदी जगह आप जाएंगे तो आप सोच ही लेंगे, अरे यहाँ क्या मिलेगा, इस टाइप का ख्याल आता है। तो फोकस ऑन द डिस्प्ले, इसीलिए कहा जाता है कि
पहले आपका फोकस होना चाहिए उसमें आपके डिस्प्ले में, ताकि वो साफ सुथरा दिखे और कस्टमर को लगे कि हाँ यहाँ पे मेरी पसंद की चीज मिल सकती है। साथ ही साथ आपको डिस्प्ले में आपकी जो फ्रेम्स है वो सभी साफ सुथरे, अच्छे और स्टाइलिश होने चाहिए, जो एक ही नजर में लोगों को भा जाए। आईने जो रखते हैं वो भी अच्छे होने चाहिए, ये नहीं कि टूटा फूटा आईना रख लिया छोटा सा, जो देखने में भी दिक्कत हो रही है। तो इन सभी चीजों को थोड़ा सा पॉलिश कीजिए और अच्छे से रखिए। ओके, अब नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। सेलिब्रेट विथ कस्टमर, अपने ग्राहक के साथ उत्सव मनाएं। जी हाँ दोस्तों, ये उत्सव कैसे मना सकते हैं? बहुत ही आसान सा ट्रिक है। आप जो है अपनी शॉप जब आपने ओपन किया था, आप उसका एनिवर्सरी मना सकते हैं। अपने पेपर में पॉम्पलेट डलवा सकते हैं, टीवी अपने लोकल चैनल पे ऐड दे सकते हैं कि भैया आज हमारे शॉप का जो ओपन है वो 25 साल पूरे कर लिए हैं। ऐसा तो मैं चाहूंगा कि आपको हर साल ऐसा करना चाहिए, और हर उस दिन जिस दिन आपका शॉप ओपन हुआ है उस दिन आपको एक खास डिस्काउंट का ऑफर रखना चाहिए, ताकि लोगों को ध्यान आपकी शॉप के ऊपर हमेशा बनी रहे। तो ये तरीका बहुत ही अच्छा है और बहुत ही कारगर है, क्योंकि हमने इस पर कई बार और काम किए हैं और ज्यादातर सफलता हमको देखने को मिली है। जब आप ऐसा करते हैं तो नए कस्टमर भी, पुराने कस्टमर तो आएंगे नो डाउट, बट नए कस्टमर भी आपके आकर्षित होंगे, क्योंकि आपके सामने एक सजावट रहेगी, आप लिखे होंगे कि आप एक सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप एनिवर्सरी मना रहे हैं अपनी शॉप की, और वहां पे साथ ही साथ आप अपने कस्टमर को डिस्काउंट भी दे रहे हैं। तो 100% आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। अब आता है नेक्स्ट, जो है इस जनरेशन की सबसे ज्यादा डिमांडेड, जो है ऑनलाइन सेलिंग। जी हाँ दोस्तों, इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते, इससे हम भाग नहीं सकते। हम कहेंगे हमारी शॉप 50 साल पुरानी है, हमको जरूरत नहीं है, कस्टमर हमारे पास खुद आएंगे। तो आप इस सोच में बिल्कुल मत रहिए। आपको जमाने के साथ चलना है और जमाने के साथ बढ़ना है। उसके लिए आपको ऑनलाइन में उतरना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं उतरेंगे तो आप पीछे हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं करने से कस्टमर घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करके किसी और कंपनी से प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं। इसके लिए आपको मैं नहीं कह रहा हूं कि आप बड़ी बड़ी वेबसाइट बनाइए, बहुत बड़ा ऐप बना लीजिए, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आपको करना है आपको डेटा संकलन, जिसके बारे में मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि आपको सबसे पहले डेटा रखना है। आपके पास आने वाले सभी कस्टमर के कॉन्टैक्ट नंबर, उसके पावर डिटेल, उसने कौन सा फ्रेम परचेस किया था पिछली बार, कौन सा लेंस उसने यूज किया था, इन सभी चीजों का एक डेटा तैयार कीजिए, और इस डेटे के आधार पर आप कस्टमर को कॉल कर सकते हैं, और इस हिसाब से आप ऑनलाइन सेवा जरूर दे सकते हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन भुगतान की कुछ विधियों को भी अपनाइए, क्योंकि कई बार अब लोगों में थोड़ी जागरूकता आ रही है, अवेयरनेस आ रही है। कई लोग डिजिटल वॉलेट रखते हैं, कैश नहीं रखते हैं, और आपकी शॉप में आते हैं। तो आपको ऑनलाइन भुगतान जरूर लेना है, और साथ ही साथ आप कोशिश कीजिए कि आप किसी ऐसे एम्प्लॉय रखिए जो अपने कस्टमर को होम डिलीवरी के लिए सर्विस दे सके। तो इन चीजों से आप बहुत ज्यादा पीछे मत हो जाइए। बहुत ज्यादा ना ही कर सकते तो थोड़ा कम कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं से जुड़े रहिए। तो 100% आपका जो शॉप है वो चल निकलेगा, और आपका बिजनेस भी काफी अच्छे से ग्रो करेगा। फ्रेंड, तो ये थी आप अपने शॉप को कैसे ग्रो कर सकते हैं उसके बारे में कुछ टिप्स, जो मुझे अच्छा लगा, जो मैंने अपनाया, वही सिर्फ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, ये सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, मजा आता है, लेकिन आप करते नहीं है और पीछे रह जाते हैं। इसलिए मैं कहूंगा आप इसको जरूर अपनाइए, कीजिए, और इसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे, और मैं आपको वो सभी चीजें सिखाऊंगा जिससे आप जो है अपनी शॉप को आगे बढ़ाएंगे, अपने काम को बेहतरीन कर पाएंगे। इसके लिए आपको बस इतना करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल बटन को भी दबा देना है, ताकि सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।